हे एवरीवन, आज तारीख है 15 अगस्त 2021। पूरी दुनिया के लिए हो सकता है ये एक नॉर्मल सी डेट हो, लेकिन इंडिया के लिए एंड स्पेशली हर एक इंडियन के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज हर एक इंडियन बड़े प्राउड से अपनी आजादी को सेलिब्रेट करता है। एक ऐसी आजादी जिसके लिए इंडिया को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल और बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ा। एक ऐसी आजादी जिसे पाने के लिए बहुत से ग्रेट फ्रीडम फाइटर और लीडर्स ने बहुत सा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और एक ऐसी आजादी जिसे पाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें खो दी। और शायद उनकी सैक्रिफाइस की वजह से आज हम सब पूरी दुनिया के सामने खुद को एक प्राउड इंडियन कह पाते हैं। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन सच तो यह है कि उसी दिन एक नए इंडिया का जन्म हुआ था। एक ऐसा इंडिया जो आने वाले टाइम पे बहुत से माइलस्टोन को अचीव करने वाला था। आज के टाइम पे इंडिया का नाम टॉप डेवलपिंग कंट्री में लिया जाता है, जहां इंडिया का नाम ऐसे बहुत से टॉप रैंकिंग में आता है जिसे सुन के हमें बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। और आने वाले टाइम पे आई एम श्योर इंडिया अपने डेवलपिंग टैग को हटा के खुद को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेवलप कंट्री बना लेगा। अब एक ऐसे इंसान है जिसका इंडिया की आजादी में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बनाने में और पूरी दुनिया भर में इंडिया की एक अलग पहचान बनाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एक ऐसे इंसान जिसे आज तक इंडिया का सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट कहा जाता है। एक ऐसे इंसान जिसे शायद ही कोई हेट करता होगा। एंड लास्टली एक ऐसे इंसान जिसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाता है। वेल, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम सब प्यार से एपीजे अब्दुल कलाम सर बुलाते हैं। देखो, सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा कैसे करते हैं और उन सपनों को पूरा करते वक्त अलग अलग प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल को ओवरकम कैसे करते हैं, यह हमें कलाम सर से सीखना चाहिए। रामेश्वरम के छोटे से गांव में पैदा होने वाला बच्चा कैसे इंडिया का मिसाइल मैन बना, यह कहानी सच में बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। अनफॉर्चुनेटली आज कलाम सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी से एंड स्पेशली उनके लाइफ लेसन से हमें बहुत से इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लेसन सीखने को मिलता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं उनके ही लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंस्पायरिंग किस्से शेयर करूंगा, जिससे एक्चुअली में हमें बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं, और जिसे सीख के और जिससे इंस्पिरेशन लेके हम भी अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करके बेटर बना सकेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स एंड इंटरनल पावर इन ओवरकमिंग लाइफ प्रॉब्लम्स। कलाम साहब के फादर जैनुल आबिदीन एक मस्जिद के इमाम थे। वो बहुत ही रिलीजियस टाइप पर्सन थे जो प्रेयर में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते थे। एक दिन कलाम साहब ने अपने फादर से प्रेयर के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा। उनके फादर ने उन्हें समझाया कि प्रेयर कोई एक मिस्टीरियस चीज नहीं है, बल्कि एक वो रूट कनेक्शन है जिसके थ्रू आप अपनी फीलिंग्स, अपने इंटरनल थॉट्स शेयर करते हो। उनके फादर ने उन्हें समझाया कि हमारी लाइफ में जो भी होता है, अच्छा होता है या बुरा, हम लाइफ में जो भी सिचुएशन में होते हैं, अच्छे होते या बुरे सिचुएशन में, बेसिकली हम सब इस पूरे बड़ी यूनिवर्स के एक छोटे से एलिमेंट्स थे। इसलिए हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, भले वो अभी अच्छा हो रहा हो या बाद में बुरा हो, वो सभी चीजें इस छोटे से यूनिवर्स का पार्ट है। इसलिए जब प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज आए तो उससे डरो मत, बल्कि ये मालूम करने की कोशिश करो कि उस प्रॉब्लम की वजह से आप जो भी सफर कर रहे हो उसका आपकी लाइफ से एक्चुअली में क्या कनेक्शन है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी लाती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी हेल्प से हम अपनी इंटरनल पावर को एकदम डेप्थ में जान सकते हैं। अपने फादर की इन बातों से कलाम साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। वो लेसन ये था कि हम सबके अंदर एक डिवाइन पावर होती है जिसकी हेल्प से हम अपने हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, और जो हमें हेल्प करती है सही रास्ता दिखाने में। एक बार जब हमें वो रास्ता मिल जाता है तो फिर हम बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगते हैं और हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पीस और हैप्पीनेस आ जाती है। पॉजिटिव गोल्डन वर्ड्स ऑफ जलालुद्दीन। कलाम साहब कहते हैं कि हम सब अपनी लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज अपने आसपास के लोगों से एंड स्पेशली अपने क्लोज पीपल से सीखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कलाम साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन वाली क्वालिटी अपने फादर से सीखी। काइंडनेस और किसी भी अच्छी चीज पे जल्दी से भरोसा करना उन्होंने अपनी माँ से सीखा। लेकिन लाइफ में क्रिएटिविटी को डेवलप करना और एक क्रिएटिव इंसान बनना उन्होंने अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड जलालुद्दीन से सीखा, जिनकी बाद में उनकी बहन जोरा से शादी भी हुई थी। इनफैक्ट कलाम साहब जब रामेश्वरम से बाहर गए थे आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो कई बार उन्हें अपने घर की बहुत ज्यादा याद आती थी। अब ऐसे टाइम पे उस होम सिकनेस वाली फीलिंग को दूर करने के लिए कलाम साहब जलालुद्दीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को हमेशा रिमाइंड करते रहते थे। वो इंपॉर्टेंट बात ये थी
कि अपनी फीलिंग एंड स्पेशली अपने इमोशनल थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि इसकी हेल्प से आप खुद को हर वक्त इंस्पायर और मोटिवेट करते रहोगे अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने हर एक गोल्स को पूरा करना चाहते हो, अपने हर एक मंजिल को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी फीलिंग और अपने इमोशनल थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। एंड एट द सेम टाइम ट्राई करो कि आप अपने आसपास के लोगों से एटलीस्ट एक अच्छी क्वालिटी जरूर सीखो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड सेल्फ बिलीफ। कलाम साहब जब शुआर्ट स्कूल में पढ़ रहे थे तो स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था इयादुर्रा सुलेमान, जिनसे कलाम साहब ने अपने लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे थे। पहला लेसन जो कलाम साहब ने उनसे सीखा था वो ये था कि एक बुरा पुअर स्टूडेंट एक स्किलफुल टीचर से उतने अच्छे से नहीं सीख पाता है जितना एक अच्छा स्टूडेंट एक बुरे टीचर से सीखता है। उनके टीचर इयादुर्रा सुलेमान बार बार एक चीज कहते रहते थे कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने हर एक गोल्स को पूरा करना चाहते हो, अपने लाइफ के हर एक सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो ऐसे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसमें आपको मास्टरी को अचीव करना होगा। ये 3 फैक्टर है डिजायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। दूसरा लेसन जो कलाम साहब ने अपने उस टीचर से सीखा वो ये था कि अगर आप अपने लाइफ के हर एक ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, अपने हर एक सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले खुद के ऊपर बिलीफ रखना होगा कि जो भी चीज आप सोच रहे हो वो हकीकत में होके रहेगी। और फिर इसी सेल्फ बिलीफ की वजह से कलाम साहब ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा किया, जो कि था आसमान में उड़ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो कलाम साहब ने अपने टीचर इयादुर्रा सुलेमान से सीखा वो ये था कि लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फेथ का होना, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फेथ होगा तो आप अपने लाइफ की डेस्टिनी को कभी भी बदल सकोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पैशन इन लाइफ। कलाम साहब अक्सर खलील गिब्रान की बुक पढ़ा करते थे और उनकी बताई हुई बातें उन्हें बहुत ही ज्यादा वाइज और बेनिफिशियल लगती थी। खलील गिब्रान के बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसने कलाम सर को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। वो लाइन ये थी कि एक ब्रेड जो बिना किसी मोहब्बत और प्यार के बनाया गया हो वो अक्सर इंसान को कड़वा लगता है और जो इंसान की भूख पूरी तरह से नहीं मिटा पाता है। अब इस डीप लाइन को एकदम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए कलाम साहब कहते हैं कि अगर आप कोई एक ऐसा काम करते हो जो आपको पसंद नहीं है और जिसमें आपका पैशन नहीं है, तो उस काम के थ्रू आप जो भी रिजल्ट अचीव करोगे वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। एंड इनफैक्ट वो काम करने से आपकी लाइफ में सिर्फ करवाहट आएगी और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोफेशनली एक राइटर हो जो एक्चुअली में अपनी लाइफ में एक डॉक्टर या लॉयर बनना चाहता था, तो आप जो कोई भी वर्ड लिखोगे वो आपके रीडर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे। अगर आप प्रोफेशनली एक टीचर हो जो एक्चुअली में लाइफ में एक राइटर या सिंगर बनना चाहता था, तो आप जो कुछ भी अपने स्टूडेंट को सिखाओगे वो चीज आपके स्टूडेंट को पूरी तरह से नहीं समझेगी। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पर्सनली अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट को अचीव करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक बड़ी सी सक्सेस को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने पैशन को मालूम करो। इन केस अगर आप अपने पैशन को मालूम नहीं कर पाते हो, तो जो भी काम कर रहे हो उसे पूरी मोहब्बत के साथ और पूरे पैशन के साथ करो। तभी आप उस काम के थ्रू अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट को अचीव करके अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेटर बना सकोगे। सो टू कंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक विंग्स ऑफ फायर से बताया हूँ। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी इस लेसन को सीख के अपनी लाइफ को बेटर बना सके। और अगर आप इस बुक में बताए गए लेसन्स को और भी ज्यादा अच्छे से डेप्थ पे सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको ये वीडियो इंपैक्टफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि कलाम साहब की कौन सी बात आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेट करती है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, thanks for watching.